श्रद्धा और भक्ति में ओतप्रोत भाव से मनाई गई 190वीं प्रादुर्भाव दिवस। हर साल के भांति इस साल भी भगवान श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की 190वीं जन्मतिथि उत्सव रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी बैंक मोड़ धनबाद के प्रांगण में धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह में मंगल आरती के साथ श्री श्री परमहंस देव जी की पूजा शुरू हुई। पूजा पंडित श्री धनंजय भट्टाचार्य जी एवं उनके सहयोगी सुमन के देख रेख में किया गया। उसके बाद श्री श्री परमहंस देव जी की पूजा अर्चना शुरू हुई। पूजा में समिति के सदस्य एवं उसके परिवार के सदस्य एवं दूर दूर से आए भक्तगण सक्रिय रूप से भागीदारी रहे। चंडी पाठ एवं होम के बाद ठाकुर का भोग निवेदन हुआ। उसके बाद पूजा की समाप्ति हुई। सबसे पहले संस्था के सचिव सुजीत चंद्र मलिक ने सभी भक्तों को एवं सदस्यों का स्वागत किए एवं कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन के लिए सदस्यों को दिशा निर्देश दिए। दिन के 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भक्ति गीतों की कार्यक्रम शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल चैटर्जी एवं डॉक्टर सुजाता चैटर्जी कर रहे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भक्ति गीतों से पूरी सोसाइटी प्रांगण भक्तिमय हो उठा एवं भक्तों ने काफी आनंद उठाया। अंत में संस्था के सबसे सीनियर सदस्य श्री रोहिणी आचार्य ने उपस्थित सभी भक्तजनों एवं संस्था के सदस्यों को कार्यक्रम को सफल आयोजन करने के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सफल करने में शारदा संघ के कल्पना चैटर्जी, मुक्ति सरकार, लीला मित्र, सोम बैनर्जी, नुपुर मित्र एवं संस्था के मानस चक्रवर्ती, बापी विश्वास, बादल सरकार, नदियानंदन घोष, तुलसीकांत चौधरी, राजेश राय, सिद्धार्थ बैनर्जी, सुजय नियोगी, चंदन मित्र, पालासराय, संदीप आदि लोग उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बैंक मोड़ स्थित रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी में मौजूद है और वो इसलिए कि रामकृष्ण परमहंस जो कि कलयुग के साक्षात भगवान माने जाते हैं, जिन्होंने दक्षिणेश्वरी काली के नाम को, कलकत्ता स्थित दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के नाम को पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात कर दिया और स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य को जिन्होंने दिया और जो आगे चल करके हिंदुत्व यानी कि सनातन के झंडे को बुलंद कर दिए और जिनका कहना था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वैसे रामकृष्ण परमहंस को आज का मॉडर्न समय यानी कि आज का जो आधुनिक युग है, यहाँ के नवयुवक याद रखें, ये बहुत जरूरी है। ऐसे में सराहनीय प्रयास है डॉक्टर जी चैटर्जी का, जो आज यहाँ पर उनके जन्मदिन को, जिसको कि जन्मदिन नहीं बोलेंगे, आविर्भाव दिवस यानी कि अवतीर्ण हुए थे, भगवान अवतीर्ण लेते हैं, तो अवतीर्ण दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया और यहाँ पे उपस्थित हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस बात के प्रमाण हैं कि लोग रामकृष्ण परमहंस को भूले नहीं हैं, उनके आदर्शों पर चलने के लिए तैयार हैं। हम डॉक्टर साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज इन्होंने इतना बड़ा उत्सव किया और हमारे युवाओं को याद दिलाने में भी ये सक्षम रहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि रामकृष्ण परमहंस का दिया हुआ उपदेश, जो कि कर्ण कर्ण में ईश्वर को देखते थे, माँ काली का दर्शन साक्षात करते थे, आज के युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? नमस्कार, आज हम लोग यहाँ पर रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी प्रांगण में एकत्रित हुए हैं भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का 190वें जन्म जयंती मनाने के लिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर भंडारा भी चालू हो गए हैं, हजारों की संख्या में सब यहाँ पर उपस्थित है। इसके पहले हम लोग सुबह से उनकी विशेष पूजाएं का आयोजन किए थे। वर्धमान से आए हुए पंडित जी धनंजय जी और एक कमरपुकुर जो कि भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के जन्म स्थान है, वहां से भी एक पंडित जी आए हुए हैं। दोनों मिलकर आज सुबह से पूजा, यज्ञ ये सब करके एक अद्भुत माहौल जो है तैयार किए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए हैं, जिसमें भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव के ऊपर हम लोग चर्चा भी किए हैं। उनके उद्देश्य में गीत भी हम लोग गाए हैं, सब लोग उसको बहुत पसंद भी किए हैं। देखिए, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का कहना यह था, ठीक है आप जन्म लिए हो मनुष्य के रूप में, लेकिन आपका मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर दर्शन, ईश्वर लाभ, ईश्वर की प्राप्ति। चाहे आप कोई भी काम में नियोजित हो, ईश्वर माई के द्वारा, महामाई के द्वारा जो भी काम में आपको भेजी गई हो, आप जो भी रोल निभा रहे हो,
लेकिन सबके पीछे आपको दिमाग में ये बात एकदम रखनी ही होगी कि अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ इज टू विजुअलाइज गॉड। ईश्वर दर्शन ही आपका जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। उनके जो मुख्य शिष्य जो है नरेंद्र नाथ, जो कि स्वामी विवेकानंद रूप में विश्वख्यात हुए थे, जो कि वेदांत की वाणी विश्व भर में प्रचार किए थे, वो उनके शिक्षा को कन कन में मतलब फैलाए हैं, लेके गए हैं। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का यह भी एक कहना था, विज्ञान विज्ञान मतलब साइंस वाली विज्ञान नहीं है। उनका कहना था अज्ञान के बाद ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान के पार में है विज्ञान। विज्ञान का मतलब वो जो बोलते थे, जो सब अपने लोगों के मतलब सामने जो रखते थे, बोलते थे कि विज्ञान का मतलब है विशेष रूप का ज्ञान। इसका मतलब है ये जो भी आप विश्व प्रपंच देख रहे हो, जो भी सृष्टि देख रहे हो, जो भी आपके सामने इंसान, चाहे कोई भी जीवित कुछ भी जीव हो, कोई भी हो, सब एक माई का एक रूप है। ये भगवान बिना और कुछ नहीं है। तो उनके सेवा ही आपका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और उनके सेवा के द्वारा ही आप भगवान का सेवा कर सकते हो। ये जो विशेष रूप का जो ज्ञान है, जो सब में ईश्वर को दर्शन करना और सबको ईश्वर के रूप में सेवा करना, और सेवा करके के आपको मतलब एहसान हो जाना। ऐसा नहीं है कि आप सेवा करके बहुत ज्यादा आप उसके लिए वो कर रहे हो, मतलब आप कर्ता वाला मतलब एक ऑर्डर से कि हम है, हम इस टाइप का भावना से नहीं। आप उनको वो आपको मौका दिए हैं उनके सेवा करने के लिए, तो उसका एहसान मानो। मतलब हो गया यू हैव बीन अपॉइंटेड बाय गॉड टू सर्व दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। वो आपको एक विशेष रूप का ज्ञान बोलते थे अपनाओ, कि आप सेवा करके धन्य हो जाओ। इस सेवा के द्वारा आप भगवान के सामने और नजदीक होते रहो उनका, उसी से आपको खुशी मिलेगी। यही उनका मेन चीज था। बहुत अच्छी बात है। नर सेवा ही नारायण सेवा, कण कण में ईश्वर को देखना ही सच्ची भक्ति है। और रामकृष्ण परमहंस हो या उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन लोगों के जो कथन है, उनके जो उपदेश है, उन पे चल करके ही हम अपने जीवन को कामयाब कर सकते हैं। हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त जरूर ही कर सकते हैं, लेकिन जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जी। आज का जमाने में आप देखोगे पैसे तो लोगों के पास बहुत आ रहे हैं, फिर भी शांति नाम का जो चीज है, जो एक पीस ऑफ माइंड जो है, वो बहुत सारे लैकिंग है। हम लोग को देखने को बहुत कम ही मिलते होंगे। तो इसके बारे में उनका कहना था, डिस्पैशन, नॉन अटैचमेंट, whatever you are getting in your life in terms of material gain or monetary gain or whatever, आपको उसमें बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए। वो है वो भी सही है, नहीं है वो भी सही है। कहने का मतलब हो गया है डिस्पैशन। डिस्पैशन, और उनका कहना यह भी था, व्याकुलता के साथ ईश्वर के पास प्रार्थना। माई, मेरे मन से ये सब दिशाई के प्रति जो भावनाएं हैं, जो अटैचमेंट है, उसको दूर करो। माई, आपका श्री चरण में भक्ति मेरा उजागर कर। यही उनका प्रार्थना का विषय था, और सबको बोलते भी थे ऐसे ही प्रार्थना। तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद सोसाइटी के सचिव महोदय हमारे साथ है। आज बहुत ही भव्य कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया, और हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने ये प्रमाणित कर दिया कि उनका लगाव पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ गई है स्वामी विवेकानंद से और रामकृष्ण परमहंस से, जिनका कि आज 190 आविर्भाव यानी अवतीर्ण दिवस है। हम पूछेंगे सचिव महोदय से कि प्रति वर्ष इस आयोजन को तो करते ही है, इस बार कुछ खास था क्या? खास तो मतलब 190 साल है, थोड़ा अच्छा रहता ही है। और प्रभु की कृपा है कि यहाँ मौजूद हैं, सब कोई आए हैं, भक्त लोग आए हुए हैं, आनंद के दिन है। भगवान राम की सबको ठीक रखे, और इसीलिए प्रसन्न है कि शांति से सब निपट गया। मौजूदा दौर है, लोग मतलब कि वेस्टर्न कल्चरल और संस्कृति सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं। अपनी संस्कृति सभ्यता, यहाँ तक कि जीवन के लक्ष्य को भी भूल गए। और रामकृष्ण परमहंस हो या स्वामी विवेकानंद हो, उनके टीचिंग को भी लोग भुला रहे हैं। इसके लिए युवाओं को क्या बोलना चाहिए? ये तो मानना पड़ेगा, जैसे आप बताएं, दुनिया चेंजिंग है, वेस्टर्न कल्चर में डूबे हुए हैं सब। लेकिन स्वामी जी एक व्यक्ति थे जो जिनके गुरु ठाकुर रामकृष्ण देव हैं,
उनको ऐसे लगा के रखे हैं कि जितना दिन जा रहा है, ये तो 190 साल अभी हुआ, जितना दिन जाते रहा है भक्तों का संख्या बढ़ रहा है और सब इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, या कि विदेश में भी अडॉप्ट कर रहे हैं कि किस तरह से राम की भक्त लोग अपना जिंदगी बिताते हैं। ये बहुत डिसिप्लिन है, किसी से कोई बैरी नहीं, देश नहीं, अपना पूजा पाठ में रहो, मानव सेवा करो, जीव का सेवा करो, ये सब इसलिए हम लोग प्रसन्न हैं और अपने आप को बहुत भगवान सोचते हैं कि ठाकुर रामकृष्ण ने हमको बुला लिया कि भाई मेरे इतना जो बड़ा प्रतिष्ठान छोड़ के गए हैं इसमें आप लोग भी शामिल हो। यही खुशी की बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। धनबाद से सहयोगी अजित मिश्रा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।